जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री एंड एक्टिविटी पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज की हमारी कहानी है राजपूताने के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के बारे में। महाराणा सांगा रायमल के तीसरे पुत्र थे। उनके भाइयों में झगड़ा हो जाने के कारण वे अजमेर के शासक करमचंद पंवार के पास चले गए थे। राज्याभिषेक से पूर्व महाराणा सांगा के संरक्षक अजमेर के करमचंद पंवार थे। राणा सांगा ने दिल्ली के इब्राहिम लोदी को 2 बार खातौली और बाड़ी के युद्धों में हराया था। उन्होंने गागरोन पर हमला करने वाले मालवा के महमूद शाह खिलजी को भी हराया था। उन्होंने गुजरात के उत्तराधिकार संघर्ष में गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को हराया था। और फिर मंगोल शासक बाबर भारत आया और बाबर ने इब्राहिम लोदी से पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की। और इब्राहिम लोदी के बाद बाबर को लगा कि शायद भारत में इब्राहिम लोदी के बाद राणा सांगा से शक्तिशाली कोई शासक नहीं बचा है। तो उन्होंने राणा सांगा को हराने के विचार से बयाना पर हमला किया और बयाना के दुर्ग को अपने अधिकार में कर लिया। जब महाराणा सांगा को ये पता चला तो महाराणा सांगा ने बयाना को विजित करने के लिए अपनी सेना भेजी और जब बयाना का युद्ध हुआ तब बाबर का सेनापति मेहंदी ख्वाजा था। और जब राणा सांगा ने उन पर हमला किया तो बाबर ने मेहंदी ख्वाजा के सहायता के लिए सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी। लेकिन राणा सांगा मुगलों पर कहर बनकर टूट पड़ता है और मुगलों को राणा सांगा साक्षात काल का रूप नजर आता है और मुगल डरकर वहां से भाग जाते हैं और राणा सांगा को मुगलों के विरुद्ध ये पहली जीत मिलती है। और बयाना के युद्ध से भागे हुए मुगल सैनिक जाकर सांगा के शौर्य का बखान दूसरे मुगल सैनिकों के सामने करते हैं और इसी कारण बाबर की पूरी सेना भयग्रस्त हो जाती है। और जब बाबर को ये पता चलता है कि उनकी सेना राजपूतों से इस कदर डर गई है कि वो युद्ध ही नहीं करना चाहती, तो बाबर ने अपने सैनिकों को जोश में भरने के लिए कई प्रयास किए। बाबर ने कहा कि वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा लिया। बाबर ने फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बाबर ने इस युद्ध को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की घोषणा कर दी और सभी मुसलमानों को अपने कुरान पाक की कसम दिलाकर कहा कि कोई भी इस युद्ध से भाग नहीं सकता, ये धर्म युद्ध है। और राणा सांगा ने भी राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया था, जिसमें प्रमुख राजा थे आमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ का मालदेव, गंगा का पुत्र, बीकानेर के कल्याणमल, राजा जयसिंह का पुत्र, मेड़ता के वीरमदेव, चंदेरी का मैदिनी राय, सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत, वागड़ का उदय सिंह, देवलिया का बाग सिंह, सादड़ी चित्तौड़ का झाला अज्जा, मेवात का हसन खां मेवाती, ईडर का भारमल, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। रायसीन एमपी के सलहदी तंवर, नागौर के खानजादे मुस्लिम इत्यादि राणा सांगा की सहायता के लिए वहां आए थे। इस युद्ध में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था और बाबर ने तुलंगुमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था, जिस युद्ध पद्धति के बारे में राजपूतों को तनिक भी ज्ञान नहीं था। और जब युद्ध का अंतिम पड़ाव चल रहा था तभी रायसीन एमपी के शासक सलहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुस्लिम ये बाबर से मिल गए और इस कारण खानवा का युद्ध राणा सांगा हार गए। जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में घायल हुए तब राणा सांगा के युद्ध चिन्ह को लेकर झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया था, परंतु फिर भी राणा सांगा हार गए। और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने युद्ध में
धर्म युद्ध में जीतने की उपाधि गाजी धारण की थी। और वहाँ से सांगा को जब युद्ध क्षेत्र से ले जाया गया और दौसा में सांगा का इलाज हुआ, और उसके बाद बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। जब राणा सांगा को होश आया और उनको पता चला कि मेदिनी राय पर बाबर ने आक्रमण किया है, तो राणा सांगा मेदिनी राय की सहायता के लिए वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन राजपूत सैनिक ये नहीं चाहते थे, क्योंकि वो उस प्रकार की युद्ध नीति जानते नहीं थे और वो बाबर की युद्ध नीतियों और उसकी तोपों और उसकी युद्ध पद्धति से डर गए थे, और उनके पास इतनी सेना भी नहीं थी कि वो वापस जाकर बाबर से युद्ध करे। और इसी के चलते एमपी में सांगा के साथियों ने उन्हें जहर दे दिया और वहाँ पर सांगा की मृत्यु हो गई। जब सांगा की मृत्यु हुई तब उनके शरीर पर 80 घाव, एक आँख, एक हाथ और एक पैर नहीं था। शायद ही इतिहास में एक ऐसा कोई शासक हो जिसके एक हाथ, एक पाँव और एक आँख ना हो और फिर भी वो युद्ध लड़ना चाहता हो। वो एक इतिहास उस सदी का महानतम शासक था। इसलिए मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को भले ही वर्ण कर लिया हो, लेकिन अपने जीते जी कभी भी अपने दुश्मन के सामने खुद का सर नहीं झुकाया, अपने धर्म को नहीं झुकाया। ऐसी कहानी हमारा राणा सांगा की। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।